नमस्कार दोस्तों और वेलकम टू लर्निंग सीबीएसई जहाँ पे साइंस होती है फन। ठीक है, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन? ये तो बहुत इजी मैं बता दूंगा। वो हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, hydrogen ions cannot exit alone, but they exit after combining with water molecules. Thus, hydrogen ions must always be shown as H plus aqueous और hydronium ion। मतलब आप समझ रहे हो? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसको ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि H प्लस जो है ना, जो H प्लस आयन है ना, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? ये इसको वाटर के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन बनाना जरूरी है। हाइड्रोनियम आयन बनाना है तो जनरली हम लोग या ये रिएक्शन, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं H प्लस एक्वस। अगर आप सिर्फ H प्लस लिखते हैं और आपके मार्क्स कट जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने गलत लिखा है। क्योंकि ये इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं इसका। किसी कहीं पे भी H प्लस नहीं बनता, अगर बनता है तो वो उसका मतलब ये होता है और ये मिलके ये बनाता है। तो आप कभी भी एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ोगे, H प्लस का मतलब ये होता है, रियल मतलब ये होता है। ठीक है, हाइड्रोनियम गुड, बात समझ में आ गई। अब इसीलिए देखिए हर एसिड बेस से के रिएक्शन में आप देखोगे एक्वस 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 एक्वस। क्यों? क्योंकि ये सारे आयंस वाटर के साथ कंबाइन हो जाते हैं और वाटर के साथ ही रहते हैं और इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस जनरेट करते हैं। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया एसिड बेस और सॉल्ट का फॉर्मेशन, ये सब मैंने आपको सब बता दिया। ये सब हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये देखो, ठीक है, ये भी बता दिया। ये पीएच स्केल है, यहाँ पे वाटर होता है, आपको 7th मैंने ये बताया था आपको। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यहाँ पे वीक एसिड्स होते हैं। 7 के आसपास वीक एसिड्स होते हैं। चलिए अब ये चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? यस, आवर बॉडी, ये देखिए यहाँ पे हमारे बॉडी का जो पीएच स्केल है ना, ये देखो हमारे बॉडी में 7 से 7.8 तक की पीएच एक्सेप्टेबल है। और व्हेन पीएच ऑफ, ठीक है, तो ये हमारा बॉडी का पीएच है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। अगर इससे ज़्यादा या कम होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिक्कत होने लगती है। और रेन वाटर है, रेन वाटर अगर लेस देन पीएच, उसका रेन वाटर का पीएच लेस देन 5.6 आ जाए तो वैसी रेन को एसिडिक रेन कहते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा? ताजमहल किससे बना है? ताजमहल किससे बना है? मार्बल से ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। एक्चुअली मार्बल का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। उसको एसिड से रिएक्ट कराओ, कोई भी एसिड से रिएक्ट कराओ तो क्या बनेगा बताओ? अगर मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड से, क्या बनेगा? CO2 गैस बनाएगा, वाटर बनाएगा और एक और कुछ बनेगा। पर अब इसकी प्रॉपर्टी तो चेंज हो गई ना, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी अलग प्रॉपर्टी है। ये चमकता है, बहुत शाइनी है, मार्बल बहुत शाइनी होता है, पर ये प्रेसिपिटेट कुछ बनाएगा। तो इससे हमारे मॉन्यूमेंट्स खराब हो रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स खराब हो रहे हैं हमारे। समझ में आई ये बात? एसिड इन अदर प्लैनेट्स, ओ माय गॉड, अदर प्लैनेट्स में भी एसिड होते हैं। जो एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको लगता है कि इंसान वहां पे जाके जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड?
ठीक है, फार्मिंग में ना हम लोग सॉइल का पीएच ज़रूर चेक करते हैं। अगर पीएच अगर एक रेंज में नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ज़्यादा कम पीएच हो गया तो हम लोग को एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं? एंटासिड लेके। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक चीज़ होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारे उसमें क्या होता है? HCl होता है, पानी भी होता है। तो ये रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं MgCl2 प्लस H2। तो हमारा पेट HCl क्या हो गया? जो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा था हमारे पेट में, वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया और हम लोगों को रिलैक्सेशन महसूस होने लगा। बात समझ में आ गई? चलो, सेल्फ डिफेंस ऑफ बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजिंग एसिड्स एंड बेस। तो आपको जैसे बी काट लेती है, बी जब काट लेती है तो अगर वो एसिडिक पॉइजन देती है तुम्हें, तो तुम्हें बहुत दर्द होगा, जलन महसूस होगी। तो उसको सही कैसे कर सकते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ करके। इसका यूज़ करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ करके। वो कैसे करोगे? एसिड को बेस से रिएक्ट करा दो। ठीक है, बेस क्या हो सकता है? बेकिंग सोडा हो सकता है। तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपको राहत मिल जाएगी, यू विल बी रिलीव्ड फ्रॉम योर पेन। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपको अपने दांतों को सड़ाना है तो अपने मुंह का पीएच कितना करो? 5 पॉइंट कम करो, मतलब हल्का एसिडिक करो। तो आपके दांत किससे बनते हैं? कैल्शियम हाइड्रो बहुत कठिन नाम है, मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ। टाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पर कुछ भी स्ट्रॉन्ग हो, हाइड्रो जो भी है, अगर ये एसिड से रिएक्ट करेगा आपके माउथ के तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। और इसकी स्ट्रॉन्गनेस इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। साल्ट कैसा होता है? वीक होता है। तो आपका टूथ डिके हो जाएगा। चलिए, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी ना कैल्शियम थाइऑक्साइड की। ये हो गया। चलिए, अब चलते नीचे। अब देखिए हम लोग कॉमन सॉल्ट is an important raw material for various daily use such as सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे डेली यूज़ में आती है। हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का डेली यूज़ देखते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में मिलाते हैं तो NaOH बनाता है, और क्लोरीन गैस इज गिफ्टेड ऑफ NO और हाइड्रोजन गैस एस एनोड। ठीक है, तो हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट गैस का एक्सट्रैक्शन पता चल रहा है एसिड और बेसिस के रिएक्शन से, क्योंकि H2 भी बहुत यूज़ होता है और Cl2 भी बहुत जगह यूज़ होता है बहुत चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है, तो अब इसका हम लोग रिएक्शन देखते हैं कि कैसे ये हो रहा है, ये देख लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्लोरो एल्केली प्रोसेस कहते हैं इसको। तो थोड़ा करते हैं, पढ़ते हैं कि ये क्या कर रहा है। देखिए, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है जो सिर्फ प्लस आयंस, मतलब यहाँ प्लस आयंस को इधर करिए और यहाँ पे माइनस आयंस कर दिए। ब्राइन क्या होता है? सॉल्ट वाटर को ब्राइन कहते हैं। NaOH के सॉल्यूशन को यहाँ पे कह रहे होंगे, NaCl के सॉल्यूशन को, सॉरी NaCl प्लस वाटर को ग्राइंड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है? ये बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं। तो एनोड क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल, और ये कैसा होता है? नेगेटिव टर्मिनल। अब NaCl में क्या हो रहा है कि वाटर में तो Na प्लस आयंस निकल रहे होंगे, Cl माइनस आयंस निकल रहे होंगे, H2O से H प्लस आयंस निकल रहे होंगे, और यहाँ पे OH माइनस आयंस निकल रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो जो Cl माइनस आयंस है ना, वो जाएंगे एनोड के पास, OH भी जाएगा एनोड के पास। ठीक है, और जो प्लस आयंस है वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे कैथोड के पास। ठीक है,
अब ये 2H2 मिलके 2H प्लस, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे, क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये Cl 2 मिले और इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया क्योंकि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Cl2 गैस बनेगा। बात समझ में आ गई। और क्या बनेगा, NaOH बनेगा। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात नहीं है NaOH बनना, NaOH बन जाएगा NaCl की जगह। NaOH भी मिल गया, Cl2 भी मिल गया, H2 भी मिल गया। इस रिएक्शन को फिर से लिखते हैं, ठीक है, एक बार फिर से लिखते हैं इसको, चलो अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, NaCl प्लस वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक जगह एनोड है, एक जगह क्या है, कैथोड है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये बैटरी से कनेक्टेड होता है। बैटरी के पास क्या होते हैं, बैटरी क्या देती है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स दे रही है इन लोगों को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई कर रही है, यहाँ से ले रही है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे दे रही है, ये करती है बैटरी। और इसके अंदर भी काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ होगा, आपको भी मालूम है होगा कैसे, जो NaCl है इसमें कन्वर्ट होगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो Na, ठीक है। और जो H2 है वो किसमें कन्वर्ट होगा, H प्लस और OH माइनस में। अब NaOH और OH मिलके सॉल्ट बना देंगे, NaOH, ठीक है, NaOH बना देंगे। अब H और Cl का क्या होगा, फिर H जो है ना वो नेगेटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे अब एक ही H तो होगा नहीं, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ, कितनी भी H आ सकते हैं, तो मैंने 2 लिया है। और यहाँ से ये बैटरी जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रही है इसको ऐड कर देंगे, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैथोड पे H2 गैस। सिमिलरली एनोड पे क्या होगा, 2Cl माइनस हम लोग ले रहे हैं और इससे 2 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, इसका इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हो गया ना, तो क्या होगा, Cl2 गैस प्रोड्यूस हुई, तो क्या हुआ, साल्ट प्रोड्यूस हुआ, Cl2 गैस प्रोड्यूस होगा, H2। तो ये हम समझ गए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को हम कैसे बनाएंगे, अब देखिए बहुत कनेक्टेड है सब कुछ, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा सर, ये जो अब देखो ये Ca2 है ना, अब इसको यूज करेंगे हम लोग कैसे, CaOH के ऊपर, देखो अब हम लोग बस क्या लेंगे, CaOH ट्वाइस ले लेंगे और ये वाला जो Cl2 है ना उसको यूज करेंगे यहाँ, करें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या था, CaO आगे CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, अब इसका बहुत यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर का, अब यूजेस देख लेंगे हम लोग, कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ो। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, NaCl H2O CO2 प्लस अमोनियम गैस यूज करते हैं और अमोनियम क्लोराइड बन जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, नाइस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही बेकिंग सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3 और उसके साथ अगर 10 कंपाउंड्स ऑफ H2O मिलते हैं तो इसको सोडियम, तो इसको क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक सॉल्ट होता है। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, sodium carbonate is used in glass, soap and paper industries. It is used to manufacture of sodium compounds such as borax. borax एक बहुत ही important कंपाउंड होता है। सोडियम कार्बोनेट
can be used as cleaning agent for domestic purposes. It is also used for removing permanent hardness of water. तो ये यूजेज हैं इसके. प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और फिर जब उसमें पानी मिला दोगे तो वो गिप्सन बना लेता है, जो कि बहुत हार्ड होता है. ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग? मोल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं. और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? प्लास्टर बनाने में. अगर आपका हाथ पैर टूट गया और आपकी हड्डियों को एक जगह पे रखना है तो प्लास्टर बनाने में यूज़ होता है. तो हम लोग ने क्या क्या लर्न किया? एसिड बेस इंडिकेटर्स आर डाइज और मिक्सचर which are used to indicate the presence of acid base. पढ़ लिया हमने. Acid nature of substance is due to the formation of H+ ions, or formation of OH- ions is responsible for basic nature of substance. ठीक है. When an acid reacts with metal, hydrogen gas is involved और corresponding salt is formed. ठीक है. और when a base reacts with metal, along with the evolution of hydrogen gas, a salt is also formed. ठीक है. और similarly metal oxide का भी रिएक्शन कराएंगे तो acidic and basic solution in water conduct electricity because they produce H+ and OH- ions respectively. ठीक है. स्ट्रेंथ भी पढ़ लिया, लिविंग बीन्स के बारे में पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लिया. चलिए, अ सोल्यूशन टर्न्स टू लिटमस ब्लू. चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. द pH इज लाइकली टू बी, रेड से ब्लू हो रहा है, रेड से ब्लू हो रहा है. ब्लू किसको शो करता है? बेसिक सोल्यूशन. बेसिक सोल्यूशन का pH कितना होता है? 7 से 14 के बीच में. आंसर क्या होगा? 10. A solution react with a crushed egg cells to give a gas that turns the lime water milky. The solution contains crushed egg cells में क्या होता है? कैल्शियम होता है. कैल्शियम को अगर हम रिएक्ट कराते हैं, किससे रिएक्ट कराएंगे? अच्छा, लाइम वाटर को मिल्की लाइम वाटर को कन्वर्ट कर देता है इसमें, that give a gas to turns lime water milky. तो CO2 गैस हम लोग जब यूज करते हैं तो वो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है. तो क्या हो सकता है वो? CO2 कब प्रोड्यूस होता था? जब बाइकार्बोनेट्स हम यूज करते थे. ठीक है. तो एसिड और बाइकार्बोनेट्स, जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं तब CO2 बनता है. तो एसिड होगा ना कोई. NaCl is not an acid. HCl is an acid. KCl is also an acid. acid हाँ, KCl is not an acid क्योंकि ये H+ ions नहीं प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. तो HCl is the right answer. दूसरा, 10 ml of NaOH. 10 ml of NaOH is completely neutralized by 8 ml of HCl. ये क्या हो रहा है? 10 ml है. ये क्या है? 8 ml. Completely neutralized हो जा रहा है. And we take 20 ml of same solution of NaOH. मतलब अब इसको 20 ml कर दिया. The amount of HCl, the same solution as before, required to neutralize will be simply 16 ml होगा, right? 10 ml मान लो 10 H+ ions प्रोड्यूस करेगा, ये 20 H+ ions प्रोड्यूस करेगा. 8 ml इतनी प्रोड्यूस, ये भी 10 OH ions ही प्रोड्यूस करेगा क्योंकि इसको पूरा न्यूट्रलाइज हो जा रहा है. 8 ml भी 10 OH प्रोड्यूस करेगा. 16 ml कितना प्रोड्यूस करेगा? 20 OH. न्यूट्रलाइज हो जाएगा. सही है. आंसर क्या होगा? इसका आंसर 10 है, इसका आंसर ClCl है, इसका आंसर क्या है? 16 ml. Which of the following types of medicines is used for treating indigestion? Indigestion मतलब एसिडिटी. एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए क्या यूज करते हैं? एंटासिड यूज करते हैं. एंटासिड क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ एंटासिड. अब एंटासिड की खास बात क्या है? हम लोग इसको सीधा बेसिक कोई बेस क्यों नहीं कह रहे हैं? बेस क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि जब हमारे बॉडी में एक्सेसिव HCl हो जाता है तो हम लोग कोई बेस डालते हैं तो फिर वो न्यूट्रलाइज तो हो जाता है, पर एक्स्ट्रा बेस होने की वजह से, एक्स्ट्रा बेस इन स्टमक होने की वजह से HCl फिर से प्रोड्यूस होने लगता है बहुत ज़्यादा फॉर्म में. तो एंटासिड क्या करता है? वो तभी तक न्यूट्रलाइज करता है जब तक HCl है. कोई और बेस दे दोगे ना तो न्यूट्रलाइज होने के बाद सोल्यूशन ही बेसिक बना देगा, पर एंटासिड सोल्यूशन को न्यूट्रल ही रखता है. तो एक्सेसिव HCl नहीं प्रोड्यूस होता बेस होने की वजह से पेट में. ठीक है, इसीलिए इसको एंटासिड कहते हैं. अब ये सारा आप करो 5, 6, 7 मिनट सारा आप करो. 50 मिनट्स की वीडियो बन गई. तो अब हम लोग चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और
थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्पेलिंग याद नहीं आ रही, सब्सक्राइब भी होता है सब्सक्राइब, ये सही राइट। चलो तो शुरू हो जाओ, बोर्ड्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।